हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 3 के इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2 द बलून एक्रोबैट्स को रीड करेंगे। ठीक है, बलून एक्रोबैट्स। तो एक्रोबैट्स का मतलब होता है करतब दिखाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग है द बलून एक्रोबैट्स, मीन्स बलून के ऊपर करतब दिखाने वाला। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें इंसेक्ट्स जो है बलून के ऊपर एक्रोबैट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वो कर लेते हैं। लिसन केयरफुली एंड मैच दीज अनयूजुअल स्पोर्ट्स विद द कंट्रीज दे आर प्लेड इन। कंपेयर एंड रिस्पॉन्स विद दोज ऑफ द क्लासमेट। तो यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स दिए गए हैं और वो किस कंट्री से बिलोंग करता है वो आपने मार्क करना है। ठीक है, तो पहला स्पॉट व्हील बैरो रेसिंग, तो ये केनिया से बिलोंग करता है। हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। टूना टॉसिंग, ये बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलिया से। टो रेसलिंग, ये बिलोंग करता है इंग्लैंड से। कैबट थ्रोइंग, कैबट थ्रोइंग बिलोंग करता है स्कॉटलैंड से। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हुए हैं वो देख लेते हैं। इंसेक्ट्स, स्ट्रिंग, पैटर्न्स, अमेज्ड, थ्रेड, क्यूरियोसली, विनर, डायरेक्शन, ट्विस्टिंग, टर्निंग। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The day finally arrived. It was time for a great balloon acrobat contest. Finally, वो दिन आ ही गया जिस दिन balloon acrobat contest था। Every insect in the garden had been working hard. और गार्डन में जितने भी insects थे वो सारे कड़ी मेहनत कर रहे थे। For the contest, the insects use balloons to show their actions. तो contest में insect को अपने एक्शन को दिखाने के लिए बलून्स का यूज करना था। द फ्लाइंग इंसेक्ट्स वर एवरीवन्स फेवरेट बिकॉज दे कुड होल्ड द बलून स्ट्रिंग एंड फ्लाइंग ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स थे, उड़ने वाले जो इंसेक्ट्स थे, वो सबका फेवरेट था क्योंकि वो बलून के स्ट्रिंग को होल्ड करके डिफरेंट डायरेक्शन में वो काफी सारे करतब दिखाते थे। दे कुड क्रिएट मेनी पैटर्न्स इन द एयर, और वो एयर में, हवा में बहुत सारे वो स्ट्रिंग के ऊपर झूलते रहते थे तो बहुत सारे इसके पैटर्न बनाते थे वो। However, this time there were some new insects taking part in the contest. और इस बार कुछ नए इंसेक्ट्स भी थे जो इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे थे। It was a swarm of ants. और इस बार कॉन्टेस्ट में कौन हिस्सा ले रहा था? चींटियों का एक झुंड। Of course, no one expected them to win because they were so light. और किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि चींटियां जो है इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटे थे। But this time the ant team had worked really hard and were ready. और इस बार चींटियों की जो टीम थी उसने काफी मेहनत की थी इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। So the contest began with different insects taking their turns doing beautiful actions with balloons. तो कॉन्टेस्ट शुरू हो गया और बहुत सारे जो भी इंसेक्ट्स थे सब अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे थे बलून के ऊपर सुंदर सा करतब दिखाने के लिए। As always, the butterfly and the firefly left everyone amazed with their performance. और जैसा कि पहले भी वो करते थे कि बटरफ्लाइज और फायरफ्लाई में जुगनू, ठीक है, अपने करतब से, अपने परफॉर्मेंस से सबको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर देते थे। Now it was the turn of the ants. और अब चींटियों की बारी थी। For the first time in the contest, only one balloon was used. और ऐसा पहली बार हुआ था कि कॉन्टेस्ट में सिर्फ एक ही बलून का यूज किया जा रहा था। One by one, the ants climbed up the balloon string. और एक एक करके सारे ants जो थे, सारी चींटियां बलून के स्ट्रिंग धागे पे वो चढ़ी जा रहे थे। Soon the string looked like a thin black thread of ants. और बहुत ही जल्दी वो जो स्ट्रिंग था वो चींटियों से भर गया और वो एक चींटियों का धागा दिखाई देने लगा। When the whole string was covered, the last ant climbed over the other ants to reach the balloon. और जैसे ही पूरी धागा जो थी वो चींटियों से भर गई, जो लास्ट का
चींटी था वो जंप करके वो बलून पे चला गया। Then he climbed to the top of the balloon, और वो कूदकर बलून के सबसे ऊपरी हिस्से पर वो चला गया। Everyone looked on curiously, और सभी उसे बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ देख रहे थे। They felt that they were about to see something different, और उनको ऐसा लग रहा था कि चींटियां जो है कुछ अलग करने वाली है। The ant opened his jaws as wide as he could, and then he bit the balloon with all his might. जो चींटी बलून के ऊपर गया था उसने क्या किया, अपने मुंह को जितना बड़ा हो सका उतना ही बड़ा उसने खोला और बलून को पूरी ताकत के साथ उसने अपने दांत को चुबो दिया। His teeth made a tiny hole in the balloon, और उसका जो दांत था उससे बलून में एक छोटा सा होल हो गया। फुस, जब बलून फूटती है तो आवाज होता है ना फुस, तो बलून अब फूट चुका था। It was amazing. The balloon began flying about madly, twisting and turning the string while the ant team held tightly on to it. और जब बलून फट गया तो वो इधर उधर भागने लगा। जब बलून ट्विस्ट और टर्न होकर इधर उधर भागने लगा तो सारी चींटियां जो थी स्ट्रिंग में बहुत ही ज्यादा उसको स्ट्रिंग को टाइटली होल्ड किया हुआ था, बहुत जोर से पकड़ी हुई थी, और उसके कारण उसमें बहुत ही सुंदर वो देखने में लग रहा था। All kinds of beautiful shapes were drawn in the sky by the black ant thread, और जो काली चींटियों की जो धागे थी वो हवा में बहुत ही अच्छे से डिफरेंट टाइप के शेप्स ड्रॉ करने लग पड़ी। The idea and the teamwork of the ants' performance was liked so much that the crowd didn't even have to vote for them to be winners of the contest. और लोगों को चींटियों का आइडिया और टीम वर्क इतना अच्छा लगा, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा कि वो बिना वोटिंग के ही जो चींटियों को कॉन्टेस्ट का विनर घोषित कर दिया। The ants taught all the insects how much could be done by working together, और चींटियों ने सबको ये सिखाया कि हम एक साथ मिलकर किसी भी काम को कर सकते हैं। Now the balloon contest always has team performance. अब जो बलून कॉन्टेस्ट था हमेशा के लिए वो टीम परफॉर्मेंस बन गया। They put up some wonderful acts, something that just one insect could never do, और वो बहुत ही अच्छे अच्छे एक्ट्स करने लगे, कुछ ऐसे जो इंसेक्ट्स कभी भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।